नमस्कार दोस्तों, HRD में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? कि आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए आज मैं आप सभी लोग के बीच में आया हूँ एक थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जब आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो कहीं न कहीं आप सभी लोगों के बीच में थोड़ी-सी चीज़ें डिमोटिवेट होने लगती हैं और ये परेशानी का सबब बन जाता है कि अब तैयारी कैसे करें, नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग तो होते हैं जो डिमोटिवेट तो नहीं होते हैं, लेकिन वो कहीं अन्य कामों में फँस जाते हैं या वो रेगुलर बिहाफ़ पर पढ़ाई नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यार ये काम कर ले, चलो मूवी देख आते हैं या कोई अन्य काम कर लेते हैं। तो एक बात मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा और वो ये है कि अगर आपने आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो ध्यान रखना कि समय आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करेगा। यानी कि समय फिर आपकी इज़्ज़त कभी नहीं करेगा, ठीक है? और अगर आपने समय का सम्मान किया, समय को समझा, उसकी कीमत को अगर आपने आज समझा, तो ध्यान रखिए कि समय आपकी कदर करेगा और समय आपको आपके भविष्य में आपको बहुत महान बनाएगा और मनचाही वस्तु आपको देगा, है ना? आप जैसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे ना कि ये कर लो तो आपको मनचाही चीज़ मिल जाएगी, वो कर लो तो मनचाही चीज़ मिल जाएगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के झांसे में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ़ एक सूत्र फ़ॉलो करना है और वो सूत्र क्या है, यानी कि वो फ़ॉर्मूला क्या है, आप रिस्पेक्ट करें टाइम की। अगर आपने टाइम की रिस्पेक्ट की, अगर आपने समय को समय दिया, तो समय आपको बहुत महान बनाएगा और आपके अपेक्षित जो आकांक्षित जो आपका फल होगा, वो आपको मिलेगा, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो चूँकि अभी सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा अब दिसंबर में होने वाली है। इसके साथ-साथ में यूपी पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम, ये बड़े एग्ज़ाम्स कुछ ऐसे हैं, जो एग्ज़ाम्स आपके हैं। और इसके साथ-साथ में अगर आप और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूजीसी नेट हो, सीएसआईआर नेट हो या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हो, उसमें अगर आपको मनचाही सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने वर्तमान को जितना ज़्यादा आप लगाओगे मेहनत में, यानी कि वर्तमान के बिहाफ़ पर ही आपका जो है भविष्य बनता है, फ्यूचर आपका प्रेज़ेंट के बिहाफ़ पे बनता है। अगर आपने प्रेज़ेंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया, अगर आपने प्रेज़ेंट को अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ाई में नहीं लगाया, कर्म में नहीं लगाया आपने, तो फिर आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पे। चाहे जितना आप प्रयत्न कर लें, चाहे जितने ज़्यादा आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा चले जाएँ, किसी भी ईश्वर की शरण में जाएँ, आपका कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर भी आपकी तभी सहायता करता है जब आप कर्म करते हैं और जब आप कर्म की महत्ता को समझते हुए और उस पर निरंतर काम करते हैं। अगर आपके अंदर निरंतरता नहीं है, कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। बात मेरी कड़वी लग रही हो कि, लेकिन ये बात सच है। इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि आप काम कोई भी करें, चाहे न सिर्फ़ वो पढ़ाई की बात है, अगर आप कोई बिज़नेस भी डाल रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आपने एक छोटी-सी दुकान खोली, आपने एक चाय की दुकान ही अगर आपने खोल ली या कोई बिज़नेस आपने बड़ा खोला, ठीक है? तो वो चलेगा कब? चलेगा तभी जब आप उस पर डेली उस पर काम करोगे, नए-नए इनिशिएटिव स्टार्ट करोगे, नए तरीकों को फ़ॉलो करोगे और उसको डेली ओपन करेंगे। अगर छोटी-सी दुकान भी अगर आपने खोली है, तो चलेगी तभी जब आप उस पे डेली बैठेंगे। बहुत अच्छी लोकेशन है आपके शॉप की, बहुत अच्छी जो है जो प्लेसेस पे आपकी क्या कहते हैं दुकानें अलग-अलग हैं, लेकिन वो तभी चलेंगी जब आप वहाँ जाएँगे और उसको डेली खोलेंगे, उसको ओपन करेंगे। पढ़ाई के साथ भी सेम ही चीज़ है, ठीक है? तो आपके सर पे अभी आरओ-आरओ का एग्ज़ाम है, आप अच्छे से करें। और एक मैं महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि अगर आपने मौका खो दिया आरओ-आरओ का, तो ध्यान रखिएगा ये आरओ-आरओ लगभग 2-3 साल बाद फिर आएगा। ये ये एग्ज़ाम ऐसा है आरओ-आरओ का सहायक समीक्षाधिकारी का, जो कि हर साल आपका एग्ज़ाम ये नहीं होता है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, मौका आपको मिला हुआ है, ठीक है? और इस मौके को क्या करना है, गँवाना है या उसको आपको अपने कॉम्पिटिशन को देते हुए उसे अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करना है, ये अब आपके हाथ में है कि आप मूवी जाकर देखते हैं, चाहे भी जो नई-नई मूवी आई हैं, आप उसको एन्जॉय करते हैं, ठीक है? या कहीं पर जाकर के नुक्कड़ पर खड़े होकर के चाय पीते हैं, चुस्की मारते हुए और पॉलिटिक्स पर आप क्या कहते हैं, बहसबाजी करते हैं कि 2024 में कौन जीतेगा, है ना? तो अगर आप इन बहसबाजी में पड़ोगे, मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। क्रिकेट अभी हो रहा है ना? अब तो वर्ल्ड कप भी होगा और बहुत सारे नए गेम्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं वर्ल्ड कप के फॉर्म में, तो मज़ा उसमें भी आएगा, है ना? इंटरेस्ट आएगा उसमें। अब ये आपके ऊपर
निर्भर करता है कि आप अपना इंटरेस्ट पढ़ाई में लगाते हैं या इन खेलों में लगाते हैं या फिर अन्य गतिविधियों में लगाते हैं, निर्भर आपके ऊपर करता है। एक व्यक्ति है जो लगातार कई महीनों से लगा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, एक स्टूडेंट ऐसा है, और एक आप हैं, लगे तो हैं लेकिन बीच में आपने कंसिस्टेंसी को अपने ब्रेक कर दिया है, यानी कि आपने पढ़ाई को रोक दिया, बीच में मैच आएगा आप गैप कर जाओगे, ठीक है, या मूवीज़ अभी नई नई आएंगी आप वहाँ पे जाओगे गैप कर दोगे। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो लगातार पढ़ाई कर रहा है ना, जो लगातार 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन लगाता है, जो हर दिन नया चैप्टर पढ़ता है, एनसीईआरटी को रिवाइज करता है और टेस्ट सीरीज लगाता है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे का होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है, आपने रेगुलर भी आपकी स्टडी नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे कहते हैं ना कि टॉपर्स कौन होते हैं, सेलेक्टर कौन होते हैं, वो यही होते हैं जिनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है। एक सफल व्यक्ति में और एक असफल व्यक्ति में सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो होता है कंसिस्टेंसी का, यानी रेगुलरिटी का। वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं, तभी वो क्या कहते हैं सफल होते हैं और तभी वो महान बनने की कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो अगर आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा पास करके सचिवालय तक पहुंचना है, एक अच्छी जॉब है, आप इसको कर लें, उसके बाद कोई अन्य जॉब करते रहें, तो महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि समय की कदर करें। मैंने पहले कहा था, ठीक है, समय की कदर नहीं करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, तो समय आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करेगा, ठीक है। समय की इज्जत आप नहीं करेंगे तो समय आपकी इज्जत नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। टिट फॉर टैट वाली बात है, आज आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, है ना। और समय 24 घंटे बहुत होता है, आप चाहे तो मूवी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप मूवी देखने गए तो 3 घंटे की जगह पर आपने वहाँ पे 8 घंटे लगा दिए, ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो चूंकि अब समय ही नहीं बचा है, तो अभी तो मूवी देखने का, जाने का या फिर कहीं अन्य जगहों पर घूमने का तो कोई लॉजिक है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मन कर जाता तो ठीक है, लेकिन अगर इन केस अगर आप जाते भी हैं कि हाँ चलो ठीक है भाई, 1 महीना लगातार पढ़ाई करते हुए हो गया है, अब मन है थोड़ा सा घूम ले, थोड़ा सा चले जाएं, तो ठीक है चले जाइए, लेकिन फिर वो समय आपका ज़ाया नहीं होने पाए, और जो समय आपका मूवी देखने में जाए फिर आप उसकी भरपाई घर पे आकर के जरूर कर लें। यानी कि 3 घंटे अगर आपका ब्रेक हो गया है और अगर आपने ये सोचा था, आपका टारगेट आपने बनाया था कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, तो फिर उस सिलेबस को आपको कवर कर लेना है अगले दिन में, ठीक। और रही बात पढ़ाई करने की, तो चाहे आप टारगेट भी आप पढ़ाई करें या फिर क्या कहते हैं विदाउट टारगेट भी आप करें, लेकिन करें आपको जो जिस भी लक्ष्य, जिस भी फॉर्म में आप लक्ष्य बना करके तैयारी कर सकते हैं उस तरीके से करें। डजंट मैटर कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं, एक सप्ताह में कितना पढ़ते हैं, कैसा नहीं पढ़ते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को सेटल कर सकते हैं, ठीक। तो आज यही आपको बताना था कि समय का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें आप लोग, क्योंकि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा हर साल नहीं होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये समय बहुत अच्छा है आपके पास, अगले साल तक की वैकेंसी आपकी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि आयोग में चर्चा इसी बात की है कि जो भी वैकेंसीज लोक सेवा आयोग की तरफ से आती हैं उन्हें हर हाल में विदिन 1 ईयर कंप्लीट कर लिया जाए, स्पेशली यूपीपीसीएस और समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा आपकी, ठीक। तो 8-9 महीने के, जैसे पिछली बार पीसीएस का जो एग्जाम हुआ उसको भी आपने देखा होगा, बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं फाइनल हो गया, और अभी जो आगामी आपकी जो पीसीएस 2024 की परीक्षा होगी और अभी जो आरओई होने वाली है, ये 8-9 महीने के अंदर हर हाल में कंप्लीट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो अगले साल आप सचिवालय में पहुँच जाएंगे, और यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों से हैं। तो और अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ कि समय की रिस्पेक्ट करें। समय की रिस्पेक्ट करने से मतलब क्या हो गया कि आप अपनी स्टडी को डेली बिहाव पे करें, रेगुलर करें, और उसमें गैप ना होने पाए। मैं डेली करंट अफेयर्स डालता हूं, मैं देखता हूं कि व्यूज़ कभी कम आते हैं, कभी ठीक आते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, फ्लक्चुएशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि कभी आप देखते हो कभी नहीं देखते हो। एक बंदा है लगातार वो देख रहा है, आप हो गैप कर जा रहे हो, गैप करके तो 4 दिन का करंट अफेयर्स आपका इकट्ठा हो गया। अब 4 दिन का चूंकि इकट्ठा हो गया तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे कुछ चीज़ें। जब आप डेली भी यहाँ पे करंट अफेयर्स करोगे, डेली हिंदी लगाओगे, डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, तो आप सफल हो जाओगे, यानी कि आप समय की कदर कर रहे हैं। और अगर आप समय की कदर नहीं करेंगे तो फिर नहीं सफल हो पाएंगे। फिर आप 10 दिन का इकट्ठा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, 1 महीने का करंट अफेयर्स इकट्ठा पढ़ेंगे, लास्ट में जो मैगजीन आती है 1 साल की आप उसको पढ़ेंगे, नहीं कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे आप उससे? 25 क्वेश्चन आएंगे तो 15 ही कर पाएंगे, 16 कर पाएंगे। तो अगर 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं तो 25-16 हमें क्यों करना, मतलब 16 हमें क्यों करना, 15 क्यों करना? अरे 25 में से आप 20 का टारगेट करके चलो, 22 का टारगेट करके चलो, 25 में 25 का टारगेट करके चलो, है ना, तभी तो आप सफल होंगे।
तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको बतानी थी कि समय की आप लोग प्लीज़ कदर करिए। ये मौका बहुत अच्छा है, मौका ना गँवाएँ और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। एक न्यूज़ आपको और देनी थी कि कल से आपकी क्लासेस नहीं, कल से तो नहीं, 2 दिन के बाद लगभग आपकी जो क्लासेस जो कि मैं रिकॉर्डेड करके नॉर्मली पढ़ाता था, अब उसे मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ाऊँगा क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, पढ़ाई में टीचिंग में मज़ा नहीं आ रहा था और मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ वो प्रॉपर वहाँ से हो नहीं पाते हैं। तो अब मैं प्रॉपर व्हाइट बोर्ड से आपको पढ़ाऊँगा, फ्री ऑफ क्लासेस रहेंगी, आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। डेली जो है आपकी क्लासेस वो शाम को 8 बजे 7 बजे अपडेट कर दी जाएँगी, अपलोड कर दी जाएँगी, ठीक है? चलिए फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने क्वेरीज़ कर सकते हैं। चलिए फिर पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच इतना सारा सुनने के लिए मुझे और ठीक है फिर, जय हिंद, जय भारत।